5 फरवरी 1973 में लंदन के कर्ली गार्डन में एक सफाई कर्मी वहां बने नलों की सफाई कर रहा था। सफाई करते करते उसकी नजर सामने पड़ी एक अजीब सी चीज पर गई। वह चीज सामने बने घर के पानी के पाइप में फंसी थी। जैसे ही उसने इस अजीब सी चीज को देखा तो उसे इस चीज के बारे में जानने की इच्छा हुई। जैसे ही उसने इस अजीब चीज को हाथ में उठाया और देख ही रहा था कि अचानक उसके मुंह से बहुत तेज एक चीख निकल गई। उसकी चीख सुनकर आसपास के लोग वहां पहुंच गए और सफाई करने वाले से पूछने लगे कि हाय भाई, तुम्हारे साथ क्या हुआ? तुम अभी इतने तेज क्यों चिल्लाए? यह सुनकर इस सफाई करने वाले ने सामने पड़ी इस चीज के तरफ इशारा करते हुए कहा कि वहां देखो, वह क्या है। तभी सब लोगों ने उस अजीब सी चीज को देखा और उसे देखकर वह सभी भी दंग रह गए और उन लोगों ने तुरंत ही पुलिस को फोन कर दिया और उन्हें बताया कि हाय ताऊ जी, यहाँ आकर देखिए कि यहाँ नलियों में क्या मिला है। उनकी बात सुनकर पुलिस तुरंत अपनी गाड़ी निकालकर प्याऊं प्याऊं करती हुई फौरन उस जगह पहुंची और लोगों से पूछने लगी कि क्या बात है। तब लोगों ने उस अजीब सी दिखने वाली वस्तु की तरफ इशारा किया। जैसे ही पुलिस ने उस वस्तु को देखा तो एक झटके में पहचान लिया। दोस्तों, जो चीज अभी अभी पुलिस को मिली थी वो किसी इंसान के कटी हुई उंगली थी। अब पुलिस तुरंत उस घर के बाहर जा पहुंची जिस घर से वह पानी का पाइप आ रहा था। घर के बाहर पहुंच कर पुलिस घर की डोर बेल बजाई तो घर के अंदर से आकर एक आदमी ने दरवाजा खोला। उस आदमी का नाम डेनिस नील्सन, और यकीन मानो ये जो आदमी था ये बहुत बड़ा कर्मकांडी था। उसके दरवाजा खोलते ही पुलिस ने सीधा उससे सवाल किया कि भाई बता, तेरे नाले में ये उंगलियां कहां से आई? तब नील्सन ने कहा कि ताऊजी, मुझे नहीं मालूम कि ये उंगलियां किसकी हैं और यहाँ क्या कर रही हैं, वो यहाँ कैसे पहुंची। यह सुनकर पुलिस को उस पर थोड़ा शक हुआ और वह सोचने लगे, यार ये अजीब बंदा है। एक तो इसके पाइप से इंसानी अंग मिले हैं और ये हमारे सामने यहाँ खड़ा होकर फातियां पढ़ रहा है। जब पुलिस ने थोड़ी सख्ती दिखाई तो उसने सच बताना शुरू किया। उसने जो सच्चाई पुलिस वालों को बताई, यकीन मानिए उसे सुनकर आप भी दहल जाएंगे। उसने बताया कि पिसा से 7 दिन पहले वह घर पर था और कोई काम न होने के कारण वो बहुत बोर हो रहा था। तो शाम को फ्रेश होकर वो पास के ही एक क्लब में दारू सारू पीने के लिए चला गया। वहां जाकर उसने शराब पीना शुरू कर दिया। वो दारू पी ही रहा था कि अचानक उसने देखा कि एक टीन-एज का लड़का वहां वेटर से झगड़ रहा है। ये सब देखकर नील्सन उनके पास पहुंचा और पूछा कि यार क्या हो गया, क्यों बैलों की तरह लड़ रहे हो और ये क्या भसड़ मचा रखी हैं, न पीते हो न पीने देते हो। इतना कहते ही सामने वाला वेटर बोला कि सर, ये टीन-एज लड़का है और हमसे शराब मांग रहा है। हम इसे शराब नहीं दे सकते हैं क्योंकि हम ऐसे कम उम्र वाले बच्चों को दारू नहीं देते हैं। इतना सुनकर नील्सन ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ चलो क्योंकि मेरे घर के स्टॉक में बहुत बियर है। यह सुनकर वह लड़का, जिसका नाम स्टीवन था, नील्सन के साथ उसके घर चला आया। घर आकर उन दोनों ने पहले जी भरकर शराब पी, उसके बाद खाना पीना खाया और फिर अब दोनों बेडरूम में आ चुके थे। अब यहाँ स्टीवन, जो कि नशे में टून हो चुका था, नशे में ही दोनों के बीच फिजिकल रिलेशन बने और फिर से गए। अगली सुबह जब नील्सन की आंखें खुली तो उसने देखा कि स्टीवन अभी भी सो रहा था। नील्सन ने उठकर पेस्ट करना शुरू किया और पेस्ट करते करते वो सोच रहा था कि अब सुबह हो गई और अब स्टीवन सो कर उठेगा और अपने घर चला जाएगा। नील्सन ये नहीं चाहता था कि स्टीवन अपने घर जाए क्योंकि उसे स्टीवन के साथ फिजिकल रिलेशन बनाने में बहुत मजा आया था। अब उसे मन ही मन ये चिंता होने लगी कि वह दोबारा उससे रिलेशन नहीं बना पाएगा। आखिरकार उसने स्टीवन को घर पर रोकने का प्लान बनाया। उसने जो प्लान बनाया, यकीन मानिए वह इतना करूर था कि जिसे सुनकर आप दहल जाएंगे। उसने बताया कि जब स्टीवन सो रहा था तब उसने सोचा कि जीते जी तो ये यहाँ नहीं रुकने वाला। ये सोचकर उसने पास में रखी हुई अपनी टाई उठाई
और उसे अतिवैन के गले में डाल दिया और भूत तेजी से अस्टाई को खींच दिया। अब स्टीवन जो कि से रहा था वह बहुत तेज छटपटाने लगा। उसको छटपटाता देख के नील्सन अपनी टाई को और तेज से खींचता है। अब फाइनली स्टीवन बिल्कुल शांत हो चुका था। अब नील्सन उसे वही छोड़कर अपने किचन में चाय बनाने चला जाता है। जब को चाय बनाकर वापस आता है तो देखता है कि स्टीवन को सांसें अभी थोड़ी थोड़ी चल रही थी। ये देखकर नील्सन स्टीवन को खींचता हुआ सीधे अपने बाथरूम में ले जाता है और वहां जाकर एक बड़ी से बाल्टी में पानी भर देता है। अब स्टीवन का मुंह ही इसमें डाल देता है और वो ऐसा तब तक करते रहता है जब तक कि स्टीवन को जान नहीं चली जाती। ये नील्सन यही नहीं रोकता, अब ये उसके कपड़े भी निकाल देता है और इसके शरीर के ऊपर मास्टरबेट भी करता है। इसके बाद वो खुद नहाता है और स्टीवन के शरीर को भी बिल्कुल ऐसे नहलाता है जैसे वह अभी भी जिंदा हो। वह उसे नहलाकर इसे बढ़िया से कपड़े पहनाता है। इसके बाद वह खाना खाता है और स्टीवन को सामने बैठाकर उससे बातें करने लगाता है, चाहे सामने कोई जवाब नहीं भी आ रहा हो। वह उसके साथ टीवी देखता है, जब चाहे तब उसके रिलेशन बनाता है। जब कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं तब उसको लगाता ये स्टीवन तो डिकम्पोज होने लगा है, अब वह इसके साथ नहीं रह सकता है। तब वह स्टीवन को ठिकाने लगाने की बात सोचता है, लेकिन उसे अपने पास में कोई ऐसी जगह ही नहीं मिल रही थी जहां वो इसे ठिकाने लगा सके। तभी उसे एक ख्याल आया कि क्यों ना इसे नीचे फर्श में दफन कर दिया जाए। ये सोचकर उसने अपने घर की फर्श जो कि लकड़ी की थी। अब आप लोगों को पता होगा कि बाहर के देशों में लोग अपने घर की फार्स को जमे से थोड़ा ऊपर की ओर लगाते हैं, जिससे फर्श और जमीन के बीच में थोड़ी जगह बच जाती है। उसी जगह में नील्सन स्टीवन को दबाने वाला था। उसने यही सोचकर उसने वह फराह को उखाड़ना शुरू कर दिया। फर्श उखड़ने के बाद उसने जब स्टीवन को नीचे डाला तो उसने देखा कि स्टीवन के हाथ तो उसमें आ ही नहीं रहे थे और वह बाहर की तरफ लटक रहे थे। ये देखकर उसको बहुत गुस्सा आया। मैं वह सोचने लगा कि अब क्या किया जाए। अचानक उसने कुछ सोचा और अपने गैरेज में गया। वहां जाकर लकड़ी काटने वाली कुल्हाड़ी ले आया। अब उसने स्टीवन के दोनों हाथों को उस कुल्हाड़ी की मदद से कटना शुरू कर दिया। आप सोच कर देखिए वो कर क्या रहा था। जब उसने हाथों को काट दिया तब उसने स्टीवन के पूरे शरीर को फर्श में दफनाया और उसके हाथों को उसने बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया। उसके बाद उन्हें वही पानी में फ्लैश कर दिया और वही टुकड़े बाहर नाला साफ करने वाले को पाइप में फन से मिले थे। जब पुलिस ने उससे और गहरी जांच पड़ताल करते हुए पूछा तो उसने बताया कि ये स्टीवन वो पहला शख्स नहीं था जिसे उसने अपना शिकार बनाया था। इससे पहले भी बहुत लोगों को, लगभग 16 लोगों को अपना शिकार बना चुका था और उन सबको बिल्कुल इसी पैटर्न से मार डाला था। पुलिस ऑफिसर ने पूछा कि और लोगों की लाशें कहाँ है, तो उसने बताया कि सर, जहां आप खड़े हैं आपके नीचे और आपके ऊपर, आपके दाएं बाएं जहां भी आपकी नजर जा रही है वहां हर जगह बस लाश ही लाश है। उसके इस बयान के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया और जब उसके घर की पुलिस ने जब तलाशी ली तब आप यकीन नहीं मानेंगे, इसके घर में हर जगह से उसकी छत और फर्श और उसके अलमारी में हर जगह से बस लाशें और उनके सड़े हुए टुकड़े ही निकल रहे थे। उनमें से कुछ की तो पुलिस ने पहचान कर ली और कुछ की पहचान भी नहीं हो पाई। अब नील्सन पर मुकदमा चला और 4 नवंबर 1933 को नील्सन को 6 हत्याओं और 1 हत्या के प्रयास का दोषी पाया गया और 25 साल के लिए पैरोल के बिना जेल में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। पैरोल की संभावना को 1942 में गृह सचिव माइकल हॉवर्ड ने समाप्त कर दिया, जिन्होंने नील्सन की सजा को पूरे जीवन के आदेश से बदल दिया। नील्सन ने इस समाचार पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि मुझे अपनी आजीवन कारावास की सजा स्वीकार कर ली है तथा दोबारा स्वतंत्र होने की उनकी कोई इच्छा नहीं।
12 मई 2018 को पेट की सर्जरी के बाद जटिलताओं के कारण 72 वर्ष की आयु में निल्सन की मृत्यु हो गई। इंग्लैंड के ईस्ट यॉर्कशायर में फुल सटन जेल में कैद रहने के दौरान पेट में दर्द होने पर निल्सन को 10 मई को यॉर्क के एक अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया था। प्रक्रिया के दौरान निल्सन को रक्त का थक्का जम गया और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। तो दोस्तों, ये थी सीरियल किलर डेनिस निल्सन की स्टोरी। आपको ये कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।